नमस्कार। इतिहास के सुनहरे पन्नों में उन्हीं का नाम लिखा जाता है, जो राजनीति में जनभावना और जनसेवा को सर्वोपरि मानते हैं। ऐसे ही व्यक्ति हैं टीकमगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र तिवारी जी, जो मेरे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि वर्ष 2018 और 2023 में पार्टी द्वारा किए गए सर्वे और सूची में नाम रहा, लेकिन अंत समय में उनका नाम काट दिया गया। तिवारी जी नमस्कार। क्या वजह मानते हैं कि 2018 और 2023 में आपका चुनाव का सर्वे हुआ, पार्टी की लिस्ट में आपका अंत तक नाम रहा, लेकिन अंत में आपका नाम 2 बार काट दिया गया? जी, अर्जरिया जी नमस्कार। 2018 पुरानी बात हो गई। आपको मुझे लगता है कि संपूर्ण जानकारी है। एक राज्य लेवल के नेता आए, राज्य लेवल के नेता ने हमारा और के श्रीवास्तव का भाग्य लिखा और राकेश गिरी को प्रत्याशी बनाकर 2013 में निर्णय ले लिए। पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व, शिवराज जी, इन सभी लोगों के कहने पर मैंने खासकर राकेश गिरी को विधानसभा में पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी का तन मन से सहयोग करके राकेश गिरी को चुनाव जिताया। रही बात 2023 की, 2023 में पैनल बनी, नीचे से सर्वे गया, अमित शाह जी के पास सर्वे गया। शीर्ष नेतृत्व ईमानदार, शीर्ष नेतृत्व की इस हमारे टिकट वितरण में कोई गलतियां नहीं दिखती दूर दूर तक, क्योंकि उनके सामने तो कोई छोटा व्यक्ति भी बात नहीं कर सकता। इन नेताओं की तो कोई हिम्मत भी नहीं है। राज्य लेवल पे राज्य के मुखिया ने निर्णय अपने मन से नहीं ले पाए। 13 तारीख को जब भोपाल में सीएम हाउस में बैठक हुई, 13 तारीख को मेरा नाम फर्स्ट था। सर्वसम्मति से मेरे नाम का प्रस्ताव पारित हुआ। उस समय राज्य के सभी नेताओं ने टीकमगढ़ के लिए सर्वसम्मति से मेरा नाम प्रस्तावित किया। बगैर नाम लिए पूरे टीकमगढ़ को पता है कि एक ऐसे क्षेत्रीय लीडर जिनकी हमेशा इच्छा राज्य के लीडर बनने की होती, उन्होंने बीच में बड़ी तेजी से हस्तक्षेप किया। एक पार्टी के प्रमुख व्यक्ति को रात के 10:40 पर, एक राज्य के वास्तविक में जिनको केंद्र का भी लीडर कहा जा सकता है, उनको दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे फोन किया, दबाव दिया और अपने कुछ वर्ग के मतदाताओं के दबाव में हमारा प्रदेश नेतृत्व आ गया। और जब 21 तारीख को लिस्ट हुई तो राज्य के सभी व्यक्ति बैठे थे। 21 तारीख को 10 बजे से 12 बजे के बीच में सीएम हाउस में राज्य के लीडरों ने बेबस होकर ऊपर के वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व से कहा कि हम बहुत बड़े दबाव में, हम इस दबाव को झेलने में असमर्थ हैं। ऐसा ना हो कि चुनाव के टाइम बहुत बड़ा दबाव आ जाए, बहुत बड़ी परेशानी आ जाए, जिसके चलते 2, 4, 5 सीटों पर अंतर आ जाए। हमें ऐसा निर्णय करना पड़ रहा है कि राजेंद्र तिवारी को पिछले वर्षों की और पिछले टर्न की भांति इस वर्ष भी बाहर करके राकेश गिरी को प्रत्याशी बनाना पड़ रहा है। शीर्ष नेतृत्व ने 4 सीटों की जिम्मेदारी दी कि आप लोग निर्णय ले लो, जिसमें जबलपुर, टीकमगढ़,
बीना और एक और कोई सीट है, उस पर राज्य के लोगों ने निर्णय लिया। 19 नंबर की सूची में क्रम 19 पे राजेंद्र तिवारी का टीकमगढ़ में नाम दर्ज था। हमें शीर्ष नेतृत्व का और राज्य नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। जनता जनार्दन ने जिस दिन टिकट डिक्लेयर होता है, आप खुद देख रहे हो कि टीकमगढ़ का जनमानस, मतदाता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे मित्र। लेकिन बच्चा एक सवाल खड़ा होता है कि जो जन सर्वे हुआ या जनमत कहें जिसको, जनमत के बाद ही पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उसने क्यों नकार दिया? ऐसी क्या वजह रही कि सर्वे में आपका नाम था, सूची में आपका नाम रहा, अंतिम समय तक आपका नाम रहा, फिर जनमत को क्यों नकार दिया आखिरकार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने? हम छोटे व्यक्ति, हम शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच नहीं सकते। राज्य नेतृत्व अत्यधिक दबाव में आ गया। शीर्ष नेतृत्व को अगर मेरी बात, मेरा निवेदन, मेरी गुहार पहुंच जाती ना, या पहुंच जाए, तो वो आज भी जो शीर्ष नेतृत्व है जिनका नाम आप समझते हैं, वो उल्टा लटका देंगे राज्य और क्षेत्रीय नेताओं को। मगर हम अपनी आवाज को वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे। एक सवाल खड़ा होता है कि अब अगला कदम क्या होगा आपका? चूंकि कांग्रेस भाजपा के टिकट फाइनल हो चुके हैं, जबकि आपका कांग्रेस में सर्वे में भी नाम था नंबर 1 पे और भाजपा में था। अब इसके बाद अगला कदम क्या है टीकमगढ़ विधानसभा के लिए? पूर्व विधायक और हमारे बहुत अच्छे मित्र के श्रीवास्तव जी, जिनका हमने 2013 में काम किया, उनको विधानसभा तक पहुंचाया। हम उनकी अच्छी मित्रता के साथ रहे। उन्होंने भी हमें मित्र बतौर अपने घर परिवार जैसा माना है। उनका 2018 में टिकट कटा, 2023 में भी वो अभी हमारे साथ थे। और उनकी भी ये मांग थी कि चाहे राजेंद्र तिवारी को दे दो, अमित नूना जी को दे दो, विवेक चतुर्वेदी को दे दो, या हमें दे दो। और आज हमारी भी यही मांग थी उस समय कि के श्रीवास्तव को दे दो, विवेक चतुर्वेदी को दे दो, अमित नूना को दे दो, या हमें टिकट दे दो। और आज भी हम लोगों का यही तय हुआ है। कल बैठ के, कल जब के श्रीवास्तव ने त्यागपत्र दिया तो हमने उनको टेलीफोन लगाया, उनने हमें बुलाया। हमने उनसे कहा कि बोले एकांत में कहीं बैठते। हम बैठे। हमने उनसे बोला कि आपने त्यागपत्र गलत दिया है, अपने निर्णय के बाद त्यागपत्र देना चाहिए। बोले हम तो दे दिया है। वो थोड़े से बड़े साफ सुथरा उनका चरित्र है। आज ऐसी स्थिति आई है कि या तो वो चुनाव लड़ेंगे या फिर हम चुनाव लड़ेंगे। मगर हमने अपना निर्णय अपने कार्यकर्ताओं पे और हमारी 265 बूथ पे हमने बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन टीम बनाई है। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन टीम को 26 तारीख को टीकमगढ़ बुला रहे हैं। उनके समक्ष हम अपना त्यागपत्र देंगे। एक एक सवाल खड़ा होता है कि क्या टीकमगढ़ विधानसभा में जैसे कांग्रेस ने रिपीट किया, भाजपा ने रिपीट किया, तो तीसरे फ्रंट के रूप में क्या आप लोग या आपकी टीम सामने आ सकती है, आएगी? के श्रीवास्तव और मैं, हम दोनों लोगों को निर्णय लेना है। आज की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। 26 तारीख को हम बहुत बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। हम और के श्रीवास्तव बैठ के निर्णय लेंगे। अगर उनकी इच्छा होगी तो वो चुनाव लड़ेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। और अगर उनकी इच्छा हुई कि आप चुनाव लड़िए और हम चुनाव मैदान में आते हैं, तो के श्रीवास्तव हमारे साथ होंगे। हम दोनों लोगों के साथ, चाहे पिछले बार के साथ खिलवाड़ और मेरे साथ हुआ हो, और इस बार मेरे और के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, हम दोनों लोग हृदय से बहुत दुखी हैं। हमने भी जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं,
हमने चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे नीचे लेवल के कोई भी चुनाव हो, हमने बेहद पार्टी का काम किया है। के श्रीवास्तव ने भी बेहद पार्टी का काम किया है। हम दोनों लोग मिलकर निर्णय करेंगे। सबसे पहले तो मन दुखी है दोनों लोगों का। कल भी हम लोग बैठे थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हम बैठेंगे। जो भी निर्णय आता है 26 तारीख को हम बड़े रूप में आप सभी लोगों के बीच रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय नेताओं के दबाव में अपने टिकट दिए हैं और कांग्रेस ने अपनी पुरानी परंपरा परिवारवाद, एक ही परिवार को बढ़ावा, 3 प्रत्याशी दोनों निवाड़ी टीकमगढ़ जिले में एक ही जाति वर्ग के लोगों को सिंबल देते चले आ रहे हैं। कांग्रेस की तो बिल्कुल साफ स्थिति है, ये पार्टी में कुछ अब बनता नहीं है। आज टीकमगढ़ नगर पूरी विधानसभा और इस जिले की मांग थी कि राष्ट्रीय पार्टी चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, नए चेहरे को प्राथमिकता दे, और जो दोनों दलों ने नहीं कर पाए। जब दोनों दलों ने नीचे की जनमानस और जनता की बात को, जो सिरोधारी होते हैं, नजरअंदाज किया है, तो तीसरे दल की प्राथमिकता बढ़ती है। और तीसरे दल के रूप में के श्रीवास्तव और मैं आप शाम को बैठ के 26 तारीख को अनाउंस करेंगे अपने कार्यकर्ता, अपने जिम्मेदार सदस्यगणों के साथ, जिनकी ताकत, जिनके बल पर हमें आगे जाना है, हम निर्णय लेंगे। धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र तिवारी जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और कहा कि टीकमगढ़ विधानसभा में अब तीसरे फ्रंट की आवश्यकता है और वो पूर्व विधायक के श्रीवास्तव से मिलकर के टीकमगढ़ शहर के नागरिकों और मतदाताओं को तीसरा फ्रंट देंगे चुनने के लिए। नरेंद्र जरिया, टीकमगढ़।